अनावश्यक पकड़ बनती है, जैसे लगता है कि कोई चीज शरीर को पकड़ के मतलब भारीपन दे रहा है या जकड़ाहट दे रहा है। जकड़ाहट आप लोग समझते हैं ना, जकड़न, जकड़न जैसा दे रहा है। लगता है कि कोई चीज शरीर को बांध रहा है, शरीर एक फ्लो में चलता है तो उसको चलने नहीं देता। हाँ, योग के प्रभाव से असर थोड़ा कम होता है, इसलिए संवेदनशीलता मैं कहता हूँ बहुत ज्यादा होती है। संवेदनशीलता बहुत ज्यादा होती है, लेकिन मानसिक मजबूती इतनी ज्यादा होती है कि बीमारी होने पर एहसास ही नहीं होता, पता ही नहीं चलता कि मतलब ये कोई समस्या सी है, क्योंकि मानसिक मजबूती ज्यादा होती है। और शारीरिक कमजोरी अगर आती भी है तो मानसिक मजबूती की वजह से एहसास नहीं होता। और जो मैं समझाना चाहता हूँ वो ये कि हमारे शरीर में एक अकड़न सी या जकड़न सी बनने लगती है जब हम बीमार होने वाले होते हैं, तो उसके पहले यह एक अलार्म होता है। जो लगातार बीमार हैं उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जो स्वस्थ और अचानक से बीमार पड़ते हैं उनके बारे में कह रहा हूँ। लेकिन इतना जरूर है कि भीतर से, जैसे हमारे हाथ में पानी लग जाए हम उसको ऐसे ऐसे करके साफ कर लेते हैं, वैसे ही जब हम लोग आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, विशेष तौर पे आसन करते हैं, तो क्योंकि शरीर की बीमारियां आसनों से जाती हैं, प्राणायाम से प्राणमय कोष के द्वारा इनडायरेक्ट असर पड़ता है, लेकिन डायरेक्ट शरीर को साधने के लिए आसन है, इनडायरेक्ट रूप से शरीर को साधने के लिए प्राणायाम है, और उससे भी ज्यादा इनडायरेक्ट रूप से शरीर को साधने के लिए ध्यान है। लेकिन अगर कोई समस्या है, शरीर के स्तर पे आती है, तो शरीर पे अनुभव देती है। अब जैसे एक पकड़ाहट, एक जकड़न बन जाए, उसको झिड़क करके हम पानी को साफ कर लेते हैं, वैसे ही एक जकड़ाहट बन जाती है शरीर पे पहले से ही। एहसास भले कम हो, हम उसको इग्नोर करते रहें, लेकिन बनती है। और इसका सारा उत्तर, सारा प्रश्न, जैसे कि मेरे मन में एक सवाल उठता, और हर किसी का सवाल उठेगा ये, कि अगर कोई योग करता है तो उसको बीमारी क्यों होती है, और अगर बीमारी होती है तो उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, और कोई एकदम से दुख से निवृत्ति पा जाए, ऐसा कोई उपाय है क्या? क्योंकि कोई भी, सिकंदर भी जब मरा तो उस समय के सबसे श्रेष्ठ वैद्य जो थे उसको कंधा दे रहे थे। उसने कहा था कि मेरा हाथ है जनाजे से बाहर लटका देना, और मुझे सबसे श्रेष्ठ जो वैद्य होंगे वही ले जाएंगे, ताकि उनको भी पता चले कि कोई बिना बीमारी के नहीं मरता, चाहे वो कितना भी बड़ा तीसमार खान क्यों ना हो। आचार्य एस एन गोयनका, विपश्यना के आचार्य जो थे, जो बात कहते हैं ना कि दुखों की निर्जरा हो जाए, भगवान बुद्ध ने घर छोड़ के निकले तो बोले कि दुखों की निर्जरा के लिए निकल रहे हैं, दुख होंगे ही नहीं, इसी रास्ते पे निकल रहे हैं कि दुख हो ही नहीं। लेकिन लास्ट में जब शरीर कोई त्यागता है तो दुख होता ही होता है, और व्याधियां ही कारण बनती हैं। हर हर किसी का अंत व्याधियों से ही होता है। बहुत बहुत अच्छी मौत होती है उनकी जो बिना व्याधि के ही चले जाती है। तो व्याधियां आती ही आती हैं, लेकिन योग करने से क्या इन्हें प्रिवेंट कर सकते हैं या एकदम से खत्म कर सकते हैं, तो तौर तरीका क्या होगा, इसके लिए शाम को हम लोग चर्चा करेंगे। अभी हम लोग अभ्यास करते हैं। और मैं एक जो बात बताना चाहता हूँ वो यही, कि जब हम लोग आसन करते हैं तो आसन से शरीर में आ रही एक जो अकड़न या पकड़ आती है ना, उसको तोड़ते हैं रोज रोज। इतने दिनों जो गैप रहा शरीर को, वो जो फ्रीनेस मिलती है आसनों से वो नहीं मिलती है। अच्छा, अगर हम कुछ ना करें तो वो नहीं मिल पाती है। धीरे धीरे शरीर में लगता है कि जैसे कुछ पकड़ रहा है, कुछ पकड़ रहा है, कुछ पकड़ रहा है। बस केवल 2 दिन तक मैंने नहीं किया था अभ्यास, भले ही किसी ने मना किया हो कि अभ्यास ना करना, आराम करना। अभ्यास ना करें तो कैसे ना करें, बीमारी में और बीमार होना है क्या? लगता था कि, और जैसे अभी तो लगता था, पहले लगता था कि शरीर ही बीमार है, फिर जब 2 दिन बंद किया तो लगता था कि अब बीमार मन भी बीमार हो रहा है। कैसे नहीं करते, मजबूर हो गए वो करा लेता है, तो करना ही पड़ा। और अंत में इधर आते आते मैंने अपना सारा हार्ड अभ्यास भी करके देख लिया। तो अब मुझे कोई ये मत कहना कि आप सर अब आप धीरे धीरे करो या रुक रुक के करो, मैं बिल्कुल फिट हूँ, एकदम से फिट हूँ अब। और बीमारी आई है चली गई है तो अब कहीं ना कहीं पहले से भी ज्यादा ठीक हूँ मैं। और बस आप लोग कॉपरेट करो, और आप लोग फ्लो बना के रखो, सीखने का फ्लो। और मैं कोशिश करूंगा कि हम लोग बात कम करें, झटके से अभ्यास कम करें,
धीरे धीरे अभ्यास करें। और जैसे एक फ्लो होता है, आसनों का जो फ्लो होता है उसको लेके चला जाए, और आसनों में कुछ नई चीजें शामिल किया जाए। और बीच में श्रद्धा ने अभ्यास अच्छा कराया, लेकिन मुझे पता है कि श्रद्धा फैट लॉस स्पेशलिस्ट हैं, कुछ ज्यादा ही वो होल्डिंग ज्यादा करवा देती हैं, तो कोई कोई लोग थक रहे थे, मुझे लग रहा था, मुझे खबर मिल भी रही थी कि कुछ थकान ज्यादा आ रही है। और एक अटैचमेंट होती है जो मुझसे ज्यादा हो गई थी, तो श्रद्धा से अभी बनने में मुश्किल आ रही थी, तो ये भी दिक्कत है। बाकी ठीक है सब। श्रद्धा को मैं बहुत मानता हूँ, वो मेरी स्टूडेंट है। और श्रद्धा को मैंने लिखा भी था कि श्रद्धा जैसा शिष्य और मेरे गुरु जी जैसा टीचर पाकर के मैं धन्य हूँ, क्योंकि दो लोग मुझे मोटिवेट करते हैं, एक श्रद्धा और एक सर। तो ऐसे ही गुरु शिष्य वाली बात बनी रहे, एक अटैचमेंट बना रहे, क्योंकि हम जब किसी से कुछ सीखते हैं, सीखने का सबसे बढ़िया माध्यम होता है श्रद्धा, वेनरेशन। तो अगर हमारे हृदय में किसी के प्रति श्रद्धा हो, तो एक बढ़िया जुड़ाव बनता है और ज्यादा फायदा मिलता है। तो ज्यादा फायदे के लिए एक श्रद्धा होनी चाहिए। एक वो जैसे आजकल सांसारिक टीचर वाली बात है, वो ना हो, एक गुरु शिष्य वाली बात हो, ऐसा अटैचमेंट हो तो ज्यादा फायदा होगा, हमारा भी आप लोग का भी। तो वैसे ही किया जाएगा। अब मैंने जो लिखा था उसी हिसाब से कराने जा रहा हूँ। और शाम को आप लोग बातचीत किया जाएगा, प्राणायाम भी किया जाएगा। शाम को भी अधूरा लगता था, सुबह को भी अधूरा लगता था, तो शाम को किया जाएगा, सारा प्रश्नों का उत्तर भी दिया लिया जाएगा। और अभी बस हम लोग अभ्यास कर लिया जाए। मैंने पहले ही सबको म्यूट कर दिया है। चलो। तो कई लोगों ने तो अभ्यास अच्छे से नहीं किया होगा, कई दिन छूटा होगा, जो करते हैं वो बहुत बहादुर हैं। चलो, अपने स्थान पे खड़े हो जाओ सब लोग। आवाज नहीं जाएगी तो मैसेज कर दीजिएगा। आवाज जा रही है ना अंजलि दीदी? ठीक है, ठीक है फिर। हल्का हल्का जॉगिंग, हल्का हल्का जॉगिंग। अब हाथों को पूरा ओपन करते हुए और पैर को पूरा पीछे लेते हुए बटक पे टच, और हाथ को पूरा पूरा ओपन। धीरे धीरे, घुटने में प्रॉब्लम होगी तो धीरे धीरे। हाथों में ताकत लेके नहीं, ढीलापन लेके जाएं। ऊपर गया, नीचे आया, एकदम झूमता हुआ हाथ, झूमता हुआ पैर। ठीक है, छोड़ दें अब। सामान्य सांसें, बस रिलैक्स। अब फिर आगे, दोनों हाथों को आपस में फंसा लेना, ऐसे नीचे की तरफ कर देना, मतलब हाथ के पंजे आगे की तरफ। और यहाँ से अब टाइट करना, हाथ को टाइट करके ऊपर उठाना, सांस छोड़ते नीचे करना, भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। कंधे से स्ट्रेचिंग होगी, ऐसे करते रहिए, भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे करिए, धीरे धीरे। बस अब यहाँ से ऊपर ले जा करके पंजे के दम पे खड़ा होने का अभ्यास किया जाए। शरीर को खींचते हुए, नजर को सामने टिकाते हुए। अब एकदम बैलेंस बना है, बीच में मेरा बैलेंस बिगड़ने लगा था। सांस भरते हाथ ऊपर जाए, छोड़ते हुए नीचे आए, बस ठीक है। अब पंजे के दम पे खड़े हो जाएं और हाथ को छोड़ते हुए ऐसे ऐसे पंख को फैलाना, भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे।
ऐसा लगे जैसे कोई खिंचाव भी दे रहा है, दोनों हाथों को पकड़ के दोनों दिशाओं से कोई खींच रहा है। चलो ढीला छोड़ दो, अब आराम करो। यही बीच बीच में आराम मिलता रहे तो थकान नहीं आती है। अब लगातार कोई अभ्यास करे तो थकान और पसीना दोनों आने लगता है। बस हाथ को ढीला छोड़ दिया, कंधे को ढीला छोड़ दिया, आराम मिल गया। बस 2-2 3-3 सेकंड लगते हैं आराम मिलने में। अब यहाँ से हृदय की मांसपेशियों और फेफड़े की मांसपेशियों को खिंचाव देना है। तो उसके लिए आगे और पीछे की बेंडिंग रहेगी। तो आगे वो लोग ना झुकना जिनको कमर में प्रॉब्लम है। तो क्या किया जाएगा, हाथों को देखो। ये कभी मकसद नहीं होता कि हम पीछे ऐसे ऐसे झुक जाएं, खूब ढेर सारा झुक जाएं, कभी नहीं। योग में इसका मकसद ये नहीं होता जब कोई पीछे झुकता है। योग में इसका मकसद होता है जब हम पीछे झुक रहे हैं तो हाथों को ऊपर खींच के रखें ताकि ये फेफड़े की जो हड्डियां होती हैं बारीक बारीक, 6 इधर 6 इधर, उनके बीच में खिंचाव आए। उसके नीचे जो मेम्ब्रेन है, उसके नीचे जो हृदय है, लीवर है, लीवर के नीचे जो स्प्लीन है और सारे जो अंग हैं उनमें खिंचाव आए। बस यही उद्देश्य होता है। तो इसमें ये मतलब नहीं है कि पीछे झुक जाना। इसका मतलब ये है कि बस आप पीछे जाओ लेकिन ऊपर हाथ को खींच के रखो। अब कुछ लोग हाथ को ऐसे करके रखें और पीछे घूम घूम जाएं, उसका कोई विशेष मतलब नहीं होगा कमर को घायल करने के सिवा। तो जरा हाथों को ऊपर खींचते हुए ऐसे खींचते हुए पीछे जाना, और अगर कमर ठीक ठाक है तो फिर आगे आना है। भरते हुए पीछे, छोड़ते हुए आगे। हाँ, भले कम आगे झुके, भले जो पीछे कम झुके, लेकिन खिंचाव रहे। आगे आते समय भी खिंचाव रहे। तारा दीदी, खिंचाव आगे आते समय रहेगा तो घुटने के पीछे वाले भाग पे दर्द होगा। और कमर से कभी नहीं झुकना, हिप जॉइंट से झुकना, बाद में भले कमर से थोड़ा सा झुक जाना। हाँ, धीरे धीरे जाओ, धीरे धीरे आओ। घुटने के पीछे होगा खिंचाव, थाई की मांसपेशियों में होगा खिंचाव। बस अब रुक जाओ, थोड़ा सा पैरों के बीच में दूरी बढ़ा लो। थोड़ी सी दूरी बढ़ गई। अब इसके बाद ऐसे ऐसे हल्का हल्का झुकाव लेना, क्योंकि कई दिन की छुट्टी है और साइड स्ट्रेचिंग में खिंचाव आ जाता है, इसलिए हल्का हल्का पहले करना। हाँ, हाथों को थाई पे रखना, सरकाते हुए नीचे तक ले जाना जितना ले जा पाओ। आगे नहीं झुका जाता, इसमें पीछे झुकाव बना के रखा जाता है। खिंचाव तो बनता ही बनता है। ठीक, अब जरा एक तरफ जा करके ऐसे रुके रहना थोड़ी देर तो, और जिधर जाना उधर का पैर सामने ऐसे खोल देना। ऐसे रहता है ना दोनों पैर, तो एक पैर को जिधर झुकना उधर ऐसे खोल देना। ऐसे खोल के उधर झुक के रुके रहना, ऐसे सामने देखना। और टेक ले लेना हाथ का, गर्दन सीधी, ऊपर वाला हाथ पूरा ऊपर, सीना खुला हुआ। स्वपन भैया हाथ ऊपर, हाँ अब ठीक। सांसें गहरी, नजर सामने, आंखें बंद मत करना। बस ठीक। अब धीरे धीरे उठना और दूसरी तरफ झुकना। तो जैसे नींबू निचोड़ते हैं ना, जब भी कभी नींबू निचोड़ते हैं तो एक तो नींबू बचता है, दूसरी तरफ रस रस निकल जाता है। तो नींबू जो बचता है वो साइड इफेक्ट है। हर योग आसन का थोड़ा सा साइड इफेक्ट भी होता है। रस तो निकलता है, रस तो फायदे का है, लेकिन निचोड़ने के बाद ऐसे ही शरीर में क्रिएटिनिन बनता है, यूरिक एसिड बनता है, मांसपेशियों का अवक्षेप बनता है। उसका प्रभाव कैसे खत्म होगा, जब मन शांत होगा। एक तरफ मन में भी कुछ चल रहा है, एक तरफ आसन भी कर रहे हो, तो जो अवशेष बचेगा वो ज्यादा बचेगा। मतलब नींबू पूरा निचोड़ नहीं पाओगे, पूरा रस नहीं निकलेगा। ऐसे ही शरीर से रस निकलता है हार्मोन्स और ग्रंथियों से, धीरे धीरे बीच में। बस अब शरीर को फील करो, पैर फैला हुआ है ना, आगे हाथ को ले आओ, भरते हुए धीरे धीरे पीछे ले जाओ, और इसको भी पूरा फील करो। सांस छोड़ते आगे, भरते हुए पीछे, बैलेंस बना के रश्मि दीदी। ज्यादा पीछे कभी मत जाना, इसका उद्देश्य कभी ये नहीं होता।
बस आप अपनी बेहतर स्ट्रेचिंग दे पाओ, हाथों को पीछे ले जाते समय हाथों को खींच पाओ। हाँ हाँ विनोद भैया ठीक है। हाथों में खिंचाव लेते हुए, संतलाल भैया एक हाथ ज्यादा पीछे जाता है, एक हाथ कम जाता है, ऐसा कई लोगों के साथ होता है। तो जरा होश करके ले जाना जब हाथ पीछे ले जाना तो। हाँ ठीक है, बस रुक जाइए, अब बहुत है इतना। अब घुटने में अगर दिक्कत नहीं है तो निर्मल मैम, घुटने में दिक्कत नहीं है तो दोनों पैरों के बीच की दूरी थोड़ी बढ़ा लेना और हाथों को ऐसे करके बैठना और फिर खड़े हो जाना। तो जब बैठना तो सांस भरते हुए बैठना, और जब खड़े होना सांस छोड़ते हुए खड़े होना। करेंगे रश्मि दीदी? सांस छोड़ते हुए बैठेंगे, सांस भरते हुए बैठेंगे, छोड़ते हुए खड़े होंगे, ऐसे करिए। हाथ का पंजा और अंगुली एकदम टाइट रहेगा, प्रियंका दीदी आगे की तरफ। जब एकदम टाइट रहेगा तो ताकत मिलती है। हाँ, अंगुलियों को खूब एकदम टाइट करके। हाँ ठीक हो रहा है मौली मैम, ठीक हो रहा है। थोड़ा पैरों के बीच की दूरी और बढ़ जाए तो और अच्छा होगा। शिल्पा दीदी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा जिनको दिक्कत नहीं है घुटने की ना, वो नीचे जाके थोड़ा रुक जाओ और सांस भरो और छोड़ो। थोड़ा सा रुक जाओ और सांस भरो और छोड़ो, बहुत बढ़िया। सोनी दीदी थोड़ा रुको ना। हाँ, ऐसे। चलो धीरे से खड़े हो जाओ। बस। अब धीरे से पैरों का अभ्यास कर लिया जाए, ऐसे सांस छोड़ते ऊपर ले आना, बड़ा बढ़िया अभ्यास है। ऐसे इसको रोक दिया जाए तो धीरे धीरे पैरों का सामने जब खुलता है, ये खुलना बंद हो जाता है, जकड़न आती चली जाती है। सांस छोड़ते पैर को ऊपर ले जाना, भरते हुए नीचे, घुटना बिल्कुल सीधा। थकान रहे तो सांस भरते हुए, नहीं तो सांस छोड़ते हुए, बस ठीक। अब जरा हाथ फैला के बैलेंस बना के ऐसे ऐसे पेल्विक एरिया को पूरा पूरा ओपन करना। कुछ अभ्यास होते हैं जो खिंचाव देते हैं, कुछ अभ्यास होते हैं जो मन को शांत करते हैं, आराम देते हैं। कुछ अभ्यास होते हैं जो शरीर को ऐंठ देते हैं, हार्मोन्स का बैलेंस करते हैं। कुछ अभ्यास होते हैं जो शरीर को ताकत देते हैं। कुछ अभ्यास मन को शांति देते हैं। ऐसे कर करके अभ्यासों का कई तरीके से बांट सकते हैं चाहे तो अभ्यासों को। बस रुक जाओ, सब लोग रुक जाओ। अब जरा यहीं से कमर को पूरा ट्विस्ट कर लिया जाए, ऐसे ऐसे करके। हाँ, ढीला छोड़ के पहले करना। हाँ, कमर की हड्डियां फूटती हैं। जब सांस छोड़ो तो पीछे घूम जाओ। शिल्पा दीदी बैठे बैठे करो। हाथ को ढीला छोड़ के, टाइट करके कभी नहीं। पैर फैला रहेगा थोड़ा सा और। मौली दीदी बाकी ठीक हो रहा है। अच्छा, खड़े होके हो रहा है तो अच्छी बात है। सुधाकर अंकल, मनीषा दीदी, वीडियो ऑन कर सकते हो आप लोग। रुक जाओ, रुक जाओ। कंधे पे हाथ लगाओ शिल्पा दीदी, दोनों कोहनी टच कराओ आपस में। सांस भरते हुए पूरा गोला घुमाइए खड़े होके। हाँ, बस। अब आगे की तरफ। श्रद्धा ने इतना कठिन कठिन अभ्यास करवाया होगा कि मेरा अभ्यास हलवा लग रहा होगा, लग रहा होगा इतने से क्या होगा। ठीक है, आगे की तरफ भी हो गया। तो अब कमर पे हाथ लगाओ, पैरों को थोड़ा सम करो, गर्दन को सांस भरते हुए ऊपर उठाओ, छोड़ते हुए आगे। अब सांस भरते हुए लेफ्ट साइड,
छोड़ते हुए बीच में, बढ़ते हुए राइट साइड, छोड़ते हुए बीच में, फिर बढ़ते हुए लेफ्ट साइड, छोड़ते हुए बीच में। ऐसे ही 2-4 बार इधर उधर कर लिया जाए। हाँ, अब गर्दन को गोलाकार घुमाया जाए। सांस भरते हुए पीछे, छोड़ते हुए आगे, साइड से। गर्दन संवेदनशील होती है, गर्दन में बहुत बल नहीं लगाया जाता और फ्लो बिगड़ने ना पाए। गंदगी को झाड़ते हैं या धोते हैं, दो ही तरीका होता है। फिर उल्टा घुमा लीजिए गर्दन को। गर्दन हो गई है तो कमर को घुमाइए, कमर पे हाथ है, धीरे धीरे ही करिएगा। हाँ, पैरों को बहुत सटा के मत रखना, जब कमर को घुमाना तो थोड़ी सी दूरी ले लेना, तो फिर कमर अच्छे से घूमती है। हाँ, कमर घुमाना है बलराम भाई अब। तो गंदगी दो तरीके से साफ हो सकती है, या तो झाड़ के या तो फिर धो करके। तो जो आसनों से शरीर को इतना मोड़ा मरोड़ा और ऐंठा जाता है, इसका एक मकसद और है कि शरीर की जो जकड़न आ रही है किसी भी वजह से वो टूटती चली जाए, रोज की रोज टूटती चली जाए। जैसे माँ बच्चे को तेल की मसाज करती है, पिसा हुआ सरसों लगाती है, घुटने पर हाथ, घुटने का रोटेशन। तो फिर देखो बच्चा को जब माँ हाथ से खूब रगड़ रगड़ के मलती है, खींचती है, ऐंठती है इधर उधर, फिर क्या होता है? वो बच्चा चमकता हुआ सो जाता है, क्योंकि तेल इतना ज्यादा लगा दिया जाता है कि बच्चा चमक रहा होता है और फिर सो जाता है गहरी नींद। वैसे ही होना चाहिए, हर शरीर को एक बार वर्जिश से गुजारना, और इतना गुजारना कि शरीर चमक जाए, पसीने से भीग जाए, बस। जंपिंग जैक करने लायक स्थिति है, किया जाए। अगर घुटने बिल्कुल ठीक ठाक हैं तो किया जाए। और नहीं ठीक है तो अब फोन कर करके मुझे परेशान करो अब। हाँ, पूरे दिन कर सकते हो आप लोग। सांस भरते हुए हाथ को ऊपर, छोड़ते हुए। अगर बिल्कुल ठीक ठाक है आपका पैर तो पंजे के दम पे करो, ज्यादा अच्छा लगता है। पंजे के दम पे, एड़ियों पर नहीं। बस, हो गया है तो ठीक है। एक पैर पे खड़े होने का अभ्यास, लड़खड़ाना नहीं है। ऊर्जा जिसके शरीर में कम है मुझसे बात करना। हाँ, एक पैर पे खड़े हो जाओ, सांस भरते हुए हाथों को फैलाओ, दोनों हाथों को आसमान की तरफ घुमाओ, फिर सांस भरते हुए, खिंचाव लेते हुए, नजर सामने टिकाते हुए। हर कोई करेगा। जिनके पैर में प्रॉब्लम है वो पैर को थाई तक ना चढ़ा पाए तो घुटने तक चढ़ाएं। हाथों को ऊपर खींच के रखना है सुधाकर अंकल, नजर सामने बैठा करके। कम से कम 35 सेकंड एक आसन होना चाहिए, 35 सेकंड। ठीक है? हाँ, ठीक है सर। शिल्पा दीदी ठीक है। अरे एक पैर से नहीं होता है ना, दोनों पैर से तो होगा ही होगा। हाथ ऊपर उठा के नजर सामने टिका लेना, बस। धीरे धीरे हाथ को घुमा के नीचे उतारो। अब दूसरे पैर से। हर आसन का रस महसूस करना, मन लगा रहेगा तभी होगा। भर के इतना, फिर दिशा बदली, फिर पूरा ऊपर। खिंचाव, बाहें कनपटी से सटी हुई, टेम्पल से सटी हुई, आर्म और ऊपर खींची हुई हाथ की हथेलियां। सांसें गहरी, नजर सामने। मानसिक एकाग्रता, न्यूरो सिस्टम का बेहतर प्रवाह। सोडियम मैग्नीशियम का पंप चलता है न्यूरो सिस्टम में, वो बेहतर होता है ऐसे अभ्यासों से। मानसिक एकाग्रता बेहतर होती है। एक विचार खत्म ना हो, फिर दूसरा विचार शुरू हो जाए, तीसरा, चौथा, पांचवा, उसे ही कहते हैं उलझन, और एनर्जी ड्रेन होती है। ऐसे लोग जल्दी थक जाते हैं। ऐसे आसनों से एक समय में एक ही विचार चलेगा, दिशा बदलो, धीरे धीरे हाथ को नीचे करो, बस। पूरी तरह से फिट, एक पैर आगे, एक पैर पीछे, कमर पे हाथ।
समय मत देखना, अभ्यास का फ्लो फील करते रहो, जितना होगा होगा, बाकी रोज होगा। अगर घुटने में दिक्कत है तो यहाँ पे हाथ लगा के थोड़ा जो स्वस्थ है ना मौली दीदी, जो स्वस्थ हैं वो पूरा पैरों को आगे पीछे कर लेंगे। हाँ, मतलब ताकत है उठने की तो ज्यादा दूरी बढ़ा लेना, ताकत कम लगे तो कम दूरी करना। हाँ मनीषा दीदी ठीक हो रहा है। अब जरा नीचे पैर को घुटना रख दो, पीछे वाला, पीछे जो पैर है उसका घुटना नीचे रख दो और हाथों को ऐसे ऊपर उठा लो, और ऊपर उठा के ऊपर खींचने का मकसद होना चाहिए। गर्दन हल्की पीछे हो ठीक है, रिलैक्स रहे गर्दन ठीक है, गर्दन को तनाव में मत रखना, बस हाथों को तनाव में रखना। छत की तरफ देख सकते हो, पीछे झुकने की कोशिश नहीं, ऊपर खिंचाव लेने की कोशिश। सांसें गहरी गहरी, रस को फील करो। बस ठीक है, अब आगे वाले घुटने पर हाथ लगा के धीरे धीरे सपोर्ट लेके उठ जाओ। पीछे वाला पैर आगे, आगे वाला पैर पीछे, और फिर ऊपर और नीचे। कमर पे हाथ रख करके ऊपर नीचे हो सकते हैं आराम से। बस अब खिंचाव देते हुए पीछे वाला घुटना नीचे रखिए। शिल्पा दीदी करो जितना आपसे बन पड़े, कोई जरूरी नहीं। हाँ नीचे श्रोणी मेखला, ऊपर अंश मेखला। फिर धीरे से सब लोग खड़े हो जाओ। शरीर को इधर उधर किया है, थोड़ा बैलेंस लेने के लिए दोनों पंजों पर एक बार फिर से ऊर्ध्व ताड़ासन किया जाए। अंगुलियों को फंसा करके तनाव दे दिया जाए। तान तोड़ते हैं ना, कोई भी जानवर जब सो करके उठता है तो तान तोड़ता है। आदमी भले चाय मांगे पहले। सांस भरते हाथ ऊपर, पैर के पंजे पे खड़े, स्पाइन को बराबर स्ट्रेच। बस छोड़ते हुए नीचे, बस वही खिंचाव देना है। बलराम भाई एक बार खिंचाव देके छोड़ दो शरीर को। और छोड़ा कैसे जाए, लेट जाया जाए, पेट के बल, पेट के बल लेट जाया जाए। अब आराम रहेगा, लेट जाओ। थकान जरा भी नहीं हुई और होनी भी नहीं चाहिए। हाँ। पेट के बल हाथों के दम पे, हाथों की कोहनी के दम पे चेस्ट को आगे उभार के गर्दन को ऊपर उठाना। हाथ के पंजे के बीच की अंगुलियां फैली रहे बत्तख के पैर की तरह। सीना आगे उभरा होना चाहिए, यही मकसद। कमर को मोड़ना मकसद नहीं, सीना आगे उभरा हुआ, गर्दन पीछे खुली हुई। हार्निया होता है तो पीछे नहीं झुका जाता, कमर में समस्याएं होती हैं तो आगे नहीं झुका जाता। हार्निया में आंतें ढीली होकर के लटक जाती हैं, क्योंकि पेट का एरिया ढीला पड़ता है तो बहुत सारी समस्याएं। हार्निया, हार्निया के अलावा पेट का आगे लटकना, बवासीर का होना, कोर एरिया कमजोर होने से अन्य बीमारियां होना, नाभि का भाग, उसके आसपास का भाग कमजोर हो जाए तो समझ लो आंतों का मोशन सही से नहीं होगा। आंतों का मोशन नहीं होगा तो कॉन्स्टिपेशन रहेगा, कॉन्स्टिपेशन रहेगा, बीपी भी हो सकती है, लीवर की प्रॉब्लम भी हो सकती है,
कुछ भी हो सकता है, पेट की वजह से कुछ भी। बस ठीक है। अब गालों को हाथों का सहारा देना, कोहनियों को फैला के रखना। अब टर्निंग जा रही है गर्दन के पीछे, थायराइड में भी लाभ, और पीछे से पैर को हनुमान जी की तरह बटक पे टच कराना, सांस छोड़ते हुए। हाँ, ज्यादा दर्द करे गर्दन तो हाथ को आगे और निकाल देना, कोहनियों को आगे निकाल देना, तो दर्द कम हो जाएगा। हाँ, अब दोनों पैरों को एक साथ, हाँ। अब यहीं से कमर पे ध्यान, क्या करना, पूरा पूरा माथे को नीचे रख देना, माथे को नीचे रख देना, चाहे हाथों के ऊपर रख देना, गर्दन को एक तरफ घुमा लेना, कमर को ढीला छोड़ें, पैरों को ढीला छोड़ें, एड़ियां फैल जाएंगी, पैर का अंगूठा सटा रहेगा, दोनों पैर का अंगूठा सटा रहेगा। सांस लीजिए, कमर का भाग ऊपर उठेगा, नीचे गिरेगा, एक तरफ गर्दन को मोड़ के आराम करें। मकर आसन बोलते हैं इसे, यह विश्राम का आसन है। और विश्राम करते समय विचार मत लाना, हम भी जब सीख रहे थे तो विश्राम के समय विचार ले लेते थे, विचार ले लेने से विश्राम पूरा नहीं मिलता, आगे वाले आसनों में मजा नहीं आता। विश्राम कंप्लीट होना चाहिए, जितना जरूरी अभ्यास उससे ज्यादा जरूरी विश्राम। ठीक, अब ठीक। अब यहाँ से दोनों हाथों को ले जाना, थाई के नीचे लगा देना, और एक एक पैर को ऊपर उठाना, एक एक पैर को। हाँ, नए अभ्यास आज नहीं कर पा रहे हैं, इसको धीरे धीरे शामिल किया जाएगा, अभी पुराने अभ्यास ही करवा रहा हूँ। हाँ, धीरे धीरे उठाना, और थाई की मांसपेशियों को खिंचाव लेते हुए, और मन करे तो ऊपर उठा के रोको, थोड़ा सा होल्ड करके देखो, 1 2 3 4 5। अब उस पैर को नीचे, दूसरे पैर को ऊपर खिंचाव लो, नीचे वाला पैर नीचे, ऊपर वाला खूब ऊपर, घुटना सीधा, 5 6 7 8 9 10, पूरा नीचे दोनों। अब पीछे ले जाओ, अपने हाथों को आपस में फंसा लो, और फंसा करके आगे से गर्दन उठाना, सांस भरते हुए पीछे से दोनों पैरों को, पहले थोड़ा सा आराम करो, आराम करो, और गहरी गहरी सांस भरो और छोड़ो। हाथ की अंगुलियां मेरी तरह फंसा के रखना, सांस भरते हुए ऊपर उठाओ, आगे से गर्दन, पीछे से पैरों को। हाँ, ऐसे 1 2 3 4 5, खिंचाओ, 6 7 8, हाथों का खिंचाओ, 9 10, धीरे धीरे नीचे। एक बार और करना है, गहरी गहरी सांस लेके आराम करो। अब यहाँ पे आराम कैसे मिलेगा इस आसन में, हाथों को पीछे ज्यादा खींचोगे तो आराम मिलेगा, करके देखो। सांस भरते हुए उठो, दोनों पैर सटा के रखना, हाथों को खींचो पीछे, कंधा नीचे जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस बस ठीक। सो जाओ बच्चों की तरह, हाथों का तकिया दूसरी तरफ गर्दन घुमा दो। हाँ, मकर आसन में दूसरी तरफ गर्दन घुमा के आराम। मकर आसन में पैर का अंगूठा आपस में टच करके एड़ियों को फैला सकते हैं, या फिर एड़ियों को अंदर की तरफ करके पैरों को बाहर की तरफ फैला सकते हैं, दोनों स्थिति में आराम मिलेगा। बहुत बढ़िया। यहीं से दोनों हाथ की अंगुलियां आपस में फंसा लेना, और सांस भरते हुए पहले गर्दन, फिर चेस्ट, फिर कमर को ऊपर उठाना, ऐसे छोड़ते हुए नीचे जाना। बड़ा मजा आएगा, मुझे खुद आ रहा है, क्योंकि कई दिनों के बाद सारे अभ्यास हो रहे हैं।
किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। तो दोनों हाथ की अंगुलियों को फंसा के धीरे धीरे ऊपर जाना, धीरे धीरे नीचे आना, सांस भरते ऊपर, सांस छोड़ते नीचे। हाँ, योग का प्रभाव ऐसा है कि मुझे ठीक होने के बाद भी मेरे शरीर में हीमोग्लोबिन और आयरन की इतनी मात्रा है कि डॉक्टर ने बोला है ये चीज मत खाना, सेब मत खाना, गुड़ के साथ चना मत खाना, आयरन वाली चीजें नहीं खाना, हीमोग्लोबिन बढ़ाने वाली चीजें छोड़ दो, ज्यादा है, ऐसा बोला है। ऐसा पेशेंट जिसको छोड़ने को कहा जाता है, डॉक्टर बोलते हैं कि आपको ये खाना है, रुक जाओ सब लोग। यह योग का ही परिणाम रहा। हीमोग्लोबिन 18.8 तब था और ठीक होने के बाद भी 14.5 है। तो ये योग का ही परिणाम है और किसी चीज का नहीं। धीरे से घुटने के दम पे उठ जाएंगे सब लोग, घुटने के दम पे। हाथों को और पैरों पे बल को बराबर देना, और एक चीज कि हाथ आगे की तरफ ना हो, पीछे की तरफ पैर ना हो, दोनों बराबर हो। 4 पिलर पे शरीर खड़ा, गर्दन को सामने खींचो, बटक को ऊपर उठाओ, कमर को नीचे दबाओ और दबा के थोड़ा रुको। सांस लो, चेस्ट से सांस, पेट से चले तो और अच्छी बात। बस अब कमर को पूरा ऊपर उठा दिया जाए और गर्दन को और बटक्स को नीचे झुका दिया जाए और झुका के सांस लिया जाए, छोड़ा जाए। सर्वाइकल में गर्दन आगे नहीं झुकाते, बहुत ज्यादा सावधान रहना, अपनी क्षमता को स्वयं समझना, क्योंकि सर्वाइकल में हर किसी की हो सकता है दशा अलग अलग हो। ठीक है, अब बीच में आ गए और यहाँ से जल्दी जल्दी, मतलब जल्दी जल्दी नहीं, धीरे धीरे ही फ्लो बना के किया जाए। सांस भरते ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। बाकी तो आप लोग को पता है। हाँ, एसेंस फील करना, आंखें बंद रखें। सोनिका दीदी ठीक हो रहा है, धीरे धीरे ही करें लेकिन अच्छा करें। विनोद भैया ठीक हो रहे हैं। संतलाल भैया ठीक है, लेकिन हाथ ज्यादा आगे निकल गए हैं, थोड़ा और पास से आइए हाथ। हाँ, अब ठीक, अब ठीक। अंगुलियां फैलाइए सब। हम्म। थकान हो जाए तो रुक जाइएगा। अब बाकी लोग, निर्मल मैम आप आराम कर लो, बाकी लोग एक पैर से करो तो झटका मत देना। एक पैर ऊपर उठाओ, आगे से गर्दन ऊपर उठाओ। सांस भरते ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, लगातार फ्लो। रश्मि दीदी करना है, बस नीचे गर्दन खूब ज्यादा नहीं झुकाना, पैर को बहुत पास नहीं लाना। मनसा दीदी आप ठीक कर रहे हो, बस पीछे भी पैर को खूब ले जाओ, भूल जाता है पैर। हाँ, शिल्पा दीदी थोड़ा करो। अंजलि दीदी का बताया हुआ नुस्खा बड़ा ताकतवर निकला, और वही चीज, सेम चीज कुसुम दीदी ने बताया था। तो आप लोगों को खुद ही बहुत सारी चीजें पता है, आप लोग उनको खाया पिया करो, किशमिश खाया करो। अब दूसरे पैर से कर लिया जाए, होल्ड मत करो आज। हाँ, दूसरे पैर से कर लो। किशमिश, मुनक्का और ऐसे करके एक दवा किसी ने मुझे बताया था, बड़ी अच्छी दवा थी, और अभी भी खा रहे हैं, आगे भी खाएंगे, आप लोगों को बताएंगे भी। चलो, अब बीच में आ जाएं और फेवरेट अभ्यास करते हैं चेस्ट ओपनिंग का। हाथों के नीचे तकिया लगा लेना या फिर हाथों के दम से आराम करो। बैठ के आराम से ज्यादा आराम मिलेगा दीदी, ऐसे करो शिल्पा दीदी। घुटने के दम पे अगर आप होल्ड कर पाते हो घुटने को तो फिर 1 मिनट। हाँ। ऐसे हाथों को आगे निकाल दो और ऐसे ऐसे मचलाओ शरीर को पहले। चेस्ट ओपन होगा, जरूरी अभ्यास, थायराइड के लिए भी अच्छा,
ब्लड का फ्लो चेहरे की तरफ जाएगा, उसमें भी ठीक। चेस्ट ओपन होगा, यह साइकोसोमेटिक असर ले जाता है, यह ब्रेन पे असर ले जाता है, हृदय पे असर ले जाता है, इसलिए बेहद जरूरी अभ्यास। हाथों को मन करे थोड़ा और आगे सरका लो, जो लोग सरका पाओ, और फिर यही अभ्यास करते रहो। और ज्यादा थकान हो जाए तब माथा नीचे रख लेना और तब आराम करो। हाँ विनोद भैया, ठीक है। अब कमर को ऐसे ऊपर उठा लेना, घुटने के दम पे माथे को नीचे रख करके सजदा करिए धरती माता को। सारा अपना अकड़न जकड़न ईगो छोड़ के, अहंकार छोड़ के, मैं भाव छोड़ के, सांसें भी छोड़िए वैसे ही आराम से रिलैक्स। बीपी को नॉर्मल भी करता है, ज्यादा बीपी हाई बढ़ी हुई हो तो नहीं करना चाहिए। बढ़ी हुई बीपी, घटी हुई बीपी जीवन को बड़ा कठिन कर देती है। जब जांच हुई उस दिन तो मेरी बीपी घटी हुई थी। मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि मानसिक टेम्परामेंट क्यों बदला हुआ है, क्योंकि कभी जिसको कुछ ना हो और उसको एक एकाएक नया अनुभव मिलने लगे तो बड़ा अजीब होता है। तो बीपी मेरी लो थी, डॉक्टर बोला खाना नहीं खाते हो क्या? हम कहे खाते तो हैं लेकिन बहुत कम खा पा रहे हैं। तो लो बीपी होने की वजह से जैसे लगता था कि कुछ खो गया है, हमेशा लगता था कुछ खोया खोया सा है। थोड़ी देर और कर पाते तो अच्छा होता। जल्दबाजी कोई नहीं। 35 सेकंड से ऊपर चले जाओ अच्छी बात है। धीरे धीरे अब हाथों का सहारा लेके आराम आराम से उठो। आराम से उठ के ऐसे जैसे हम बैठे हैं ऐसे बैठ जाइए, पैर फैला के। यहीं से दंडासन, पैरों का थोड़ा सा अभ्यास, और फिर विपरीत अभ्यास करके समापन की तरफ चला जाएगा। हाँ ऐसे बैठे हैं तो सबसे पहला काम तो ये करो कि पैर को आगे ले जाओ और पीछे ले आओ। इसके लिए अगर आप चाहो तो हाथों के दम पे बटक्स को ऊपर उठा लो, पैर को आगे ले जाने में मदद मिलेगी। जब बटक्स ऊपर उठेगा तो पैर खूब आगे जाएगा, घुटने पे स्ट्रेचिंग होगी, टखने पे स्ट्रेचिंग होगी, मानसिक तनाव कम होगा क्योंकि पिंडलियों पे स्ट्रेचिंग होगी, पैर पेट की गैस भी कम होगी। कनेक्शन पैर की पिंडली से होता है, पीछे और आगे। सांस छोड़ते पैर अंदर की तरफ, भरते हुए बाहर की तरफ। बस अब पूरा रोटेट किया जाए टखने को। हाँ ज्यादा से ज्यादा, फिर एंटी क्लॉकवाइज। बस ठीक है। अब पैरों को मन करे तो फैला लीजिए सब लोग, और फैला करके हाथों को आगे रख करके, जिनको आगे झुकने में दिक्कत ना हो और जिनको हो भी वो भी थोड़ा ट्राई करना मेरी बात मानते हुए कि गर्दन को एकदम टाइट रखना और कमर को एकदम टाइट रखना। टाइट रखते हुए हल्का हल्का आगे जाओ, गर्दन सीधा रखना है। पीछे आओ, सांस छोड़ते आगे, भरते हुए पीछे। घुटना उठने ना पाए, भले कम जाओ लेकिन घुटना उठने ना पाए। हाँ तो जहाँ दर्द है वहां पे ध्यान रहे, आंखें भले खुली रहे। हाँ रश्मि दीदी अभ्यास करना है। हाँ गर्दन आगे झुका के नहीं, तरह टाइट करके। हाँ अब हाथों को घुटने पे रखो तो, या घुटने के आगे पैरों की तरफ रखो, और अंगुलियों को अंदर लगा दो, अंगूठा ऊपर रहे, और फिर आगे जाओ। अब आसानी होगी। और जो पकड़ पाए तो अपना पैर का अंगूठा पकड़िए तब जाइए आगे, तब आसानी रहेगी। बस कमर में दिक्कत है तो मत करो। भून मना आसन ऐसे करके। हाँ बस ठीक। फिट, दोनों पैर आगे, हाथों को पीछे ऐसे लगा के, पैरों को नीचे दबा के ऐसे उठो, विपरीत नौकासना, गर्दन पीछे लटकाओ। चेस्ट खुला हुआ, पेट ऊपर उठा हुआ, कंपन हो रहा शरीर में, कमर में हल्का फुल्का दर्द होगा,
सांसें गहरी रखना, आंखें बंद। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस कमर नीचे। यहाँ से एक पैर फोल्ड, दाहिना हाथ पीछे, बायां पैर फैला हुआ, दाहिना पैर मुड़ा हुआ, एक हाथ ऊपर। आप लोग को वैसे भी पता है, वक्रासन कराने जा रहा हूँ। जो हाथ पीछे है उधर घूम जाना, दोनों कंधे की ऊंचाई बराबर रखना, किसी को बताना नहीं, हर किसी को पता है। बस एक चीज ध्यान देना मन में, कपड़ा निचोड़ते हैं तो एक हाथ लेफ्ट साइड, एक हाथ राइट साइड ट्विस्ट होता है, वैसे ही शरीर को ट्विस्ट करना है। 30 सेकंड 35 सेकंड तक जाना है, गहरी सांसों के साथ, दोनों कंधे की ऊंचाई बराबर। धीरे धीरे घूम जाओ और इस पैर को फैलाओ, दूसरे पैर को फोल्ड करो, दूसरी तरफ घूमना, दूसरे हाथ को ऊपर और नीचे रख करके शरीर को ट्विस्ट कर दो, ट्विस्टिंग पे ध्यान। वक्रासन ब्लड में शुगर की मात्रा को कंट्रोल करता है, हर वो आसन जिसमें शरीर को ट्विस्ट किया जाता है पैंक्रियाज की, लैंगरहैंस की दीपिकाओं पे असर डालता है, उन्हें स्टिमुलेट करता है, इंसुलिन की मात्रा को कंट्रोल करता है, ज्यादा है तो कम, कम है तो मध्यम। सांसें गहरी गहरी लेने में बड़ा मजा आता है, करके देखना। और निराशा से, हताशा से कभी योग मत करना, उत्साह से योग करना। बीमार हो तो ठीक हो जाओगे, ठीक हो तो बीमार नहीं होगे, निरंतरता बनी रहे बस। बस अब बीच में आना और काउंटर पोज, दोनों हाथों से दोनों पैरों को पकड़ के ऐसे बैठो, आनंद का भाव पैदा होगा। सांसें गहरी रखना। हमेशा वर्तमान में कोई काम करने पे चिंता नहीं रहती, जैसे जब योग कर रहे हैं तो योग करें, चाय बनाए तो चाय बनाएं, चाय पिए तो चाय पिए, चाय पीते समय कुछ और नहीं सोचना, चाय बनाते समय कुछ और नहीं सोचना। सबसे बेहतरीन चाय बना पाओगे, सबसे बेहतरीन चाय पी पाओगे, ठीक है। वैसे ही सबसे बेहतरीन योग कर पाओगे अगर वर्तमान क्षण के साक्षी रहोगे तो, जैसे ऐसे बैठने के बाद क्या हो रहा है इसको फील कर पाओगे तो। बस इसके बाद बटरफ्लाई हो जाए तो अच्छा लगेगा। हाँ, चेस्ट आगे उभरा हुआ, दोनों पैरों को हाथों से पकड़ के अंदर खींचे हुए और फिर धीमे धीमे पैर का फ्लो, गर्दन सीधी, तनाव मुक्त, कल्याणकारी आसन, भद्रासन, बटरफ्लाई पोज। लगता है कि आसनों से पूर्ति हो रही है, ऐसा लगना भी चाहिए। मल्टीविटामिन कैप्सूल जो नहीं कर पाते वो आसन करते हैं, बस मन से होने चाहिए। ठीक, इसके बाद नॉर्मल वाली आलथी पालथी, नॉर्मल वाली आलथी पालथी, एकदम कमर सीधी, गर्दन सीधी। मेरी तरह गहरी गहरी सांस लेना, बैठ के स्क्रीन पर देखते रहो, बस गहरी गहरी सांस लो, हाथ में प्राण मुद्रा लगाओ तो ऐसे प्राण मुद्रा। अभी बैठ के अभ्यास कर लेंगे, बस एक दो अभ्यास करने हैं, आप लोग घबराना मत, पूरा हो जाएगा। और ऐसे करके लिटिल फिंगर को और रिंग फिंगर को अंगूठे के टॉप से टच करा के जब जब लगे नींद, उदासी, हताशा लग रही है तब तब करना। और इस समय जो मौसम अभी चल रहा है, आज मैंने फील किया कि मौसम बदल रहा है, और अब बदलता हुआ मौसम आलस्य को दूर कर देगा, बल बढ़ेगा शरीर का हर किसी का, और हताशा अपने आप खत्म होगी। अब तो ऐसे करेंगे तो और जल्दी खत्म होगी। दिन भर में कम से कम 5 मिनट 5 मिनट करके 2-3 बार ऐसे आप टेप कर देना, क्योंकि ऐसे करने पे दर्द होता है, हाथ छूट जाता है। तो ऐसे करके टेप लगा लेना इस पे। तो ऐसे करके आप बैठे रहोगे तो आपको लगेगा कि आपके पास ऊर्जा बढ़ रही है, हताशा, आलस से नींद खत्म हो रही है। और दिन में सोना नहीं, इस समय दिन में सोना नहीं,
झपकी ले सकते हो। जो फैटी शरीर का है वो दिन में सोए नहीं, कम से कम सोए, झपकी ले ले। स्पाइन सीधी, कंधा ढीला, बस सांस लो। चेस्ट आगे उभरा हुआ, देखो मेरा कंधा कैसे झुका हुआ है, ऐसे। बस ठीक। हाथ को पीछे लगा लो और कंधे को ऐसे उभार के गर्दन को पीछे कर लो, ऐसे। बहुत अच्छे। अब यहीं से एक हाथ को एक साइड करो, जल्दी जल्दी करवा रहे हैं क्योंकि समापन भी करना है, कई लोगों की चाय ठंडी हो जाएगी। हाँ, ऐसे एक हाथ को रख करके एक तरफ से झुक जाओ। मुस्कुराओ नहीं तो चेहरा सुंदर नहीं होगा, और योग करने वाले का चेहरा सुंदर ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। बूढ़ा हो, बड़ा हो, बच्चा हो, चेहरा धीरे धीरे बदल जाएगा, गारंटी लेता हूँ। मेरा चेहरा बदला है, सबका चेहरा बदलेगा। मेरे रिश्तेदार जुड़े हुए हैं ना, उनको पता होगा कि मेरा चेहरा पहले कैसा था, अब कैसा है। चेहरा बदल जाता है, कोई क्रीम नहीं बदल पाएगी, योग बदलेगा। और हर अच्छा आदमी अपने आप धीरे धीरे उसका चेहरा सुंदर होता जाएगा। बुरे लोगों का चेहरा भी अजीब सा होता है। कसाईयों को देखे हो आप लोग? ऐसे लोग जो जीव हत्या करते हैं उनका चेहरा देखे हो आप लोग? जो पेड़ काटते हैं उनका चेहरा देखे हो? जीव हत्या करने वाले लोगों से भी ज्यादा बदसूरत चेहरा होता है पेड़ काटने वाले लोगों का। चेहरे को देख करके एक दिन मैंने एक लड़के को बोला कि क्या तुम पेड़ काटते हो? तो बगल वाला बोला तुमको कैसे पता? हम कहे कि भाई साहब आप पेड़ काटना बंद कर दो, बाकी जो भी मन में आए करो। तो बोला कि आपको कैसे पता? हम कहे तुम्हारा चेहरा तुम्हारा शरीर बता रहा है, तुम ज्यादा जियोगे नहीं और बहुत बुरी तरह से मर जाओगे, ये काम बंद कर दो। लेकिन कौन समझता है, लोग कहते हैं पेशा है और कर्म ही पूजा होता है, तरह तरह के तथ्य देते हैं, फैक्ट देते हैं। बस अब ठीक है, और अब बस लेट करके ट्विस्टिंग कर ली जाए बैक वाली, इसके बाद छुट्टी हो सकती है। तो लेट जाएं, एड़ियों को पकड़ें, कमर को ऊपर उठाएं, सेतु बंद आसन, दोनों पैरों के बीच की दूरी थोड़ी बढ़ा लेना, आसानी हो जाएगी निर्मल दीदी। शिल्पा दीदी अगर चाहो तो कमर के नीचे हाथ भी लगा लो और आसानी हो जाएगी। खूब खींच के रखो प्रीति दीदी, वजन जो कम हुआ है उसको और कम करना है। पेट से सांस लेना, 35 सेकंड रुकना, मनोदशा पे असर देखना। बस अब नीचे कर दो, हाथ फैला लो, दोनों पैर एक तरफ ले जाओ, गर्दन दूसरी तरफ, मरकट आसन, बंदरों की तरफ। शरीर को ढीला छोड़ा, पैर एक तरफ, गर्दन दूसरी तरफ। बीमारियों से बचने के लिए कुछ काम और करो, अच्छा लगे, खुश रहो, घर परिवार खुश रहे, उसके लिए काम और करो। पेड़ लगाओ, पेड़ों को पानी दो, छत पक्षियों को दाना दो। मैंने देखा है अच्छे अच्छे लोगों को ऐसा करते हुए, उनकी सुख शांति को भी देखा है, आप लोगों ने भी देखा और महसूस किया होगा। तो ऐसे काम करने में जाता क्या है? फायदे का सौदा है, आलस से नहीं करना चाहिए। पेड़ लगाने में सबसे बड़ी बाधा आलस से ही है। एक पेड़ आप लगाओ, आपको बहुत अच्छा फील होगा। हर हफ्ते अगर एक आदमी एक एक पेड़ लगाना शुरू कर दे, दुनिया बदल जाएगी। लेकिन आलस की वजह से नहीं लगा पाते हैं। दूसरी तरफ पैर करें, गर्दन दूसरी तरफ। बस बीच में आकर के दोनों पैरों को पकड़ करके झूला झूल लिया जाए, छुट्टी कर दी जाए। बस अब फाइनली लेट जाओ, बस लेट जाओ, 1 मिनट के लिए लेट जाओ, हाथ पैर फैला करके। कोई लेट नहीं होगा।
सांसें सामान्य, शरीर सामान्य, ऊर्जा फैल गई पूरे शरीर में। जहां हमने योग किया वहां भी, जहां नहीं कर पाए वहां भी प्रवाह फैल गया। प्राणमय कोश पूरे शरीर में ऊर्जा के प्रवाह को फैला रहा है। पूरा अन्नमय कोश प्रभावित हो रहा है। पूरा शरीर की हर एक कोशिका आनंदित हो रही है। वहां पे प्राण ऊर्जा का संचार हो रहा है। हाथ पैर, चेहरा, कमर, पेट, घुटना, थाई, एंकल, सब जगह मेरा प्रवाह पूरा हुआ। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर खींचो, पैरों को नीचे खींचो। दाहिना पैर फोल्ड करो, बाएं करवट हो करके धीरे धीरे उठ के बैठ जाओ। आलथी पालथी लगाओ। हाथ जोड़ लिया जाए, उठ जाए, धीरे उठ जाए। हाथ जोड़े हृदय पे, हल्की सी गर्दन ऊपर, कंधा ढीला, हाथ भी ढीला, ताकत ना लगाएं हाथों को जोड़ने में। सब कुछ ढीला ढाला छोड़ के बस सांस आई, सांस गई। अंदर ओम जाते आते समय ओम का जप थोड़ा सा करना, छोड़ के नहीं जाना अभी। ओम 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 ओम। शरीर सुने, शरीर बोले, न केवल मुंह बोले, न केवल कान सुने, पूरा शरीर बोले, पूरा शरीर सुने। जबकि सर्वोत्तम विधि हो सकती है ओम 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 ओम। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य की एक बात, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, हम बदलेंगे जग बदलेगा। बाहर बदलने पे जोर ना दे करके अपने आप को बदला जाए। इसी के साथ समापन। आप सभी को प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र, जय श्री कृष्ण। शाम को मिलेंगे और सवालों का उत्तर होगा, प्राणायाम भी होगा। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को। विनोद भैया कैसा लग रहा है? जय जिनेन्द्र। ठीक है, जय जिनेन्द्र जी। शाम को बात करेंगे, ठीक है? जय जिनेन्द्र।